आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली संयोजक गोपाल राय इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, मंत्रिमंडल में आप दोबारा शामिल हो रहे हैं। पहले तो इस बार की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, शुभकामनाएं भी, और जल्दी शपथ भी ले लेंगे। सर, किस तरीके से अब आगे मंत्रिमंडल काम करने वाला है, क्योंकि बहुत कम वक्त है, करीबन 3-4 महीने का वक्त है, और आप लोगों को जनता के बीच भी जाना है। क्या तैयारी रहेगी उसको लेकर? देखिए, जो मंत्रिमंडल का जो गठन होने जा रहा है, तो इसीलिए निर्णय लिया गया है कि चूंकि जो कामकाज थे, कितने स्तर पे हमने काम कर लिया है और कौन कौन काम है जिस पे आगे फोकस करने की ज़रूरत है, तो सभी मंत्रियों को पता है। और मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल के नोटिफिकेशन के बाद तेज़ी के साथ उन कामों को फोकस किया जाएगा। और हमें भरोसा है कि जो काम जो पिछले कुछ दिनों से जो अभी गति जो धीमी थी, उसको और हम तेज कर पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का जो मिशन है, उसे और हम आगे लेके जा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा अपना दे दिया है, और उन्होंने कहा था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे। 22 तारीख को आप एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कल ही आपने एक घोषणा भी की थी कि जंतर मंतर से इसकी शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल का क्या कदम रहने वाला है? देखिए, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से आए, तो बहुत सारे लोग सोचते थे कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, आगे का उनका स्टेप क्या होगा, क्या निर्णय लेंगे अरविंद केजरीवाल। जब अरविंद जी जेल गए थे, भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कहती थी कि भ्रष्टाचार नहीं किया है तो बेल क्यों नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं किया है तो बेल क्यों नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं किया है तो बेल क्यों नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फर्जी केस में जितने लोगों को फंसाया गया था, सबको जो है बेल दे करके जेल से बाहर कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी आखिरी व्यक्ति थे और वो जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ये राग अलापना शुरू किया कि ये तो बेईमान है, ये भ्रष्ट हैं, कुर्सी के लालची हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह निर्णय लिया और सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जेल से बेल देकर के बाहर कर दिया है, लेकिन बेईमान और ईमानदारी और बेईमानी का फैसला जनता की अदालत में होगा। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जनता अगर हमें समर्थन दे करके दोबारा जिताती है, तो फिर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालूंगा। जनता की अदालत में जो जाने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, उस अदालत की शुरुआत, जनता की अदालत की शुरुआत 22 तारीख से जंतर मंतर से हम शुरू करने जा रहे हैं। 22 तारीख को जंतर मंतर पे पूरे दिल्ली के लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप भी जंतर मंतर आइए। अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और फिर जनता को फैसला करना है, वो चुनाव में अपना फैसला करेगी। जो जंतर मंतर से जनता की अदालत लगाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, ये धीरे धीरे पूरे दिल्ली में जाएगा और पूरे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह जाएंगे और जनता की अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। चुनाव हम चाहते हैं कि जल्दी हो, जिससे जनता भी जल्दी अपना फैसला जो है वो सुना सके। तो जो उस दिन इस्तीफा के समय उन्होंने दो ऐलान किया था कि एक तो हम नया मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, संभवतः कल शपथ हो जाएगा। और दूसरा कि जनता का फैसला के लिए जनता की अदालत में जाएंगे। 22 तारीख को वो अपनी अर्जी, अपनी फरियाद जनता की अदालत में जंतर मंतर पे लगाएंगे। मतलब जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि एक शुरुआत आप जंतर मंतर से कर देंगे, उसके बाद हर विधानसभा में जाकर इसी तरीके की एक अदालत लगेगी, अरविंद केजरीवाल अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे ही कार्यक्रम रहने वाला है? निश्चित रूप से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह से जनता की अदालत लगेगी और जहां वो जा करके अपनी बात को जो है वो रखेंगे। क्या इसको सर इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस अपने किले, अपने गढ़ को बचाने के लिए रहेगा, दिल्ली को, जिसको आप इतने 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और आपकी कोशिश रहेगी कि आप हरियाणा ना जाकर दिल्ली पे ही ज़्यादा फोकस करें? क्या ऐसा रहने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, हरियाणा का चुनाव तो अभी जल्दी खत्म हो जाएगा।
लेकिन जनता की अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और निश्चित रूप से कि दिल्ली की जनता को अपना फैसला सुनाना है, तो दिल्ली की जनता के बीच में हम फोकस करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जहां तक बात है किला बचाने की बात नहीं है, बात इस बात की है कि जिस तरह से तानाशाही की ताकत से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हर तरह से खत्म करने की कोशिश की गई, इस बात का देश के सामने जवाब प्रस्तुत करना है कि तानाशाही को हारना है एक दिन और जनता की ताकत को जीतना है। लेकिन इस बीच सर बीजेपी के भी बहुत बयान सामने आते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आपके खिलाफ जो पूरा माहौल बन गया है दिल्ली में कि कथित शराब नीति को जोड़कर देख लें या उनके आवाज़ को देकर देख लें, आप वो पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन जनता जान चुकी है इससे करने से कुछ नहीं होगा चुनाव से पहले। उसको लेकर आपका क्या मैसेज है? तो नहीं होगा तो इसमें बीजेपी को खुश होना चाहिए। ये तो जनता की अदालत में तो अरविंद जी जा रहे हैं, जनता तय करेगी। बीजेपी को क्यों बेचैनी हो रही है भाई? वो अदालत में उन्होंने कहा था कि बेल नहीं हो रहा है इसलिए बेईमान है, बेल हो गई, एक चैप्टर क्लोज। सारे षड्यंत्र, सारे तिकड़म, ईडी की जमानत के बाद पूरे देश ने नहीं, पूरे दुनिया ने नंगी आंख से देखा कि किस तरह से सीबीआई का एफआईआर करा करके बेल को डिले करने की कोशिश सबने देखा है। ये कोई छुपी बात तो नहीं है। कोर्ट ने इसीलिए तो कहा कि भाई पिजड़े का तोता क्यों बन रहे हो, इसी बात पे तो कहा। तो अदालत ने देखा है और जनता ने भी देखा है, तो सच सबके आंख के सामने है। रही बात की सारी चीज के बाद अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया कि जनता सर्वोपरि है, जनता की अदालत में हम जाएंगे, जनता जो फैसला सुनाएगी वो हम स्वीकार करेंगे। भाजपा भी जनता की अदालत में आए, जल्दी चुनाव कराए, जनता का फैसला आने दीजिए, इंतजार करते हैं सारे सब। वो भी भाजपा भी जाए जनता के बीच में, जनता तो फैसला करेगी। अरविंद केजरीवाल ने तो यही कहा है कि जब तक जनता का फैसला नहीं आता कुर्सी नहीं संभालेंगे। अगर ईमानदार हूं तो जनता वोट देगी, ईमानदार नहीं हूं जनता वोट नहीं देगी। भाजपा बेचैन क्यों है? डर किस बात का है उसे? एक आखिरी सवाल सर ये भी, क्योंकि अब कैबिनेट दोबारा से बनेगी और तैयार होगी। आखिरी सवाल इसलिए है क्योंकि अब कैबिनेट के पर भी लोगों की नज़र होगी कि इतने समय से बीजेपी आरोप लगाती रही कि मुख्यमंत्री जेल में है, काम नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों की कुछ ऐसे बड़े फैसले लाने की भी तैयारी है जिसका असर जो है वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा? देखिए, चारों तरफ से आपको याद होगा दिल्ली के अंदर कौन क्या करेगा, इसको लेकर के दो मत थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार को दिल्ली के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, 3 चीजों को छोड़ करके, ठीक है, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को इन्होंने उठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। ऑर्डिनेंस लेकर आए, फिर कानून बनाया। अधिकार छीना किस लिए? काम रोकने के लिए। हमारी कल भी लड़ाई जारी थी कि कैसे जनता के काम को आगे बढ़ाया जाए। हम उस लड़ाई को लड़ेंगे दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के। लेकिन एक नया खतरा जो है उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल बढ़ा दिया, मतलब कि इनकी कोशिश क्या है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो फ्री बिजली का है, 24 घंटे बिजली का है, चाहे फ्री पानी का है, स्कूल बनाने का है, अस्पताल अच्छे बनाने का है, मोहल्ला क्लिनिक का है, फ्री जांच करने का है, महिलाओं की फ्री यात्रा का है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का है, जो भी योजनाएं हैं ये इनको खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि इनकी तो पॉलिसी है कि रेट बढ़ाओ, अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी है रेट घटाओ। तो इनका जो भारतीय जनता पार्टी जो गिद्ध दृष्टि लगाए बैठी है कि कब मौका मिले और इसको खत्म करें, उससे उनकी रक्षा करेगी ये कैबिनेट। और जो काम है उनको आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर काम करेगी।